वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल विथ रोलअप मॉडिफायर के बारे में। विथ रोलअप मॉडिफायर जो होता है वो एक तरह से सुपर एग्रीगेशन का काम करता है और यह ग्रुप बाय के साथ ही मॉडिफायर के रूप में उपयोग होता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एग्जांपल है जिसमें कस्टमर का नाम है और उसमें कुछ आइटम है और उसमें केवल क्वांटिटी तक का हम उपयोग करेंगे, बाकी मैं रेट को और कैटेगरी कोड को अभी टेम्परेरी हटा रहा हूँ। तो आप अगर इसमें सिंपल सा अगर क्वांटिटी का टोटल लगाना चाहें तो किस तरह से लगाएंगे, हम ले लेते हैं नेम। हमने लिया कस्टमर का नाम और हमने सम लगाया और सम हमने लगा दिया यहाँ पर क्वांटिटी का। एस क्यू कर देता हूँ, बाकी मेरा सेम यही है। ऑर्डर बाय मुझे करने की इस केस में कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने अभी देखा कि मैंने जब यहाँ पर ऑर्डर मुझे यहाँ पर इसे ग्रुप बाय करना होगा, मैंने ग्रुप बाय किया कस्टमर नेम पर। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपके हर कस्टमर वाइज संदीप का टोटल क्वांटिटी, आदित्य की टोटल क्वांटिटी और ऋषभ की टोटल क्वांटिटी। अब आप चाहते हैं कि इस पूरे का भी मेरे को टोटल लगाना है, यानी कि यह तो एग्रीगेट हुआ और इस एग्रीगेशन का भी मुझे टोटल लगाना है। तो उस समय पे जो आप ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते हैं वो होता है विथ। आपको लिखना है विथ और उसके बाद लिखना है रोलअप। और रोलअप लिखने के बाद जब आप फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हमारा जो डेटा पहले आ रहा था वही है और एक एक्स्ट्रा रो यहाँ पर ऐड हो गई जिसमें कस्टमर का नेम जो था वो तो ब्लैंक ही आएगा, लेकिन इन सब का टोटल लग गया। अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसमें मल्टी लेवल भी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर साथ में आइटम नेम भी लेता, यहाँ पर आइटम नेम भी था तो मैं आइटम नेम भी लेता हूँ और आइटम नेम से मैं ग्रुप बाय भी करना ही पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो अगर मैं डबल भी ले रहा हूँ तो आप जब इसे यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए आदित्य था, आदित्य में दो ऑप्शन थे, उसमें देखिए इसका यहाँ पर सम लग गया, मतलब 5 और 3 8 हो गया। फिर ऋषभ वाले रिकॉर्ड में देखिए आप कैबिनेट कीबोर्ड इन दोनों का जो सम था 8 3 ये 1 1 हो गया। यहाँ पर संदीप वाले में जो 4 ऑप्शन थे इनका टोटल 16 हो गया। और इस पूरे ओवरऑल का जो कस्टमर नेम से अगर अब मैं ग्रुपिंग करूँ तो इस ओवरऑल का टोटल कितना हो गया 35। यानी कि यह जो लास्ट रो है यह पूरे इस ग्रुप की हो गई और ये जो इंटरनल है ये एक एक ग्रुप की, क्योंकि मैंने मल्टी लेवल किया है, आइटम नेम पर भी ग्रुप किया है और मैंने कस्टमर नेम पे भी ग्रुप किया, तो इनकी पर्टिकुलर भी एक एक रो आ गई और लास्ट वाली एक आखिरी वाली रो भी यहाँ पर आ गई। तो आप रोलअप का उपयोग करके एक एक्स्ट्रा रो को ऐड कर सकते हैं जो कि एक तरह से सुपर एग्रीगेशन का काम करती है। अब यदि आप इसे कुछ कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं या पता लगाना चाहते हैं कि यह रो कौन सी है, तो इसके लिए एक फंक्शन और दिया हुआ है जिसमें आपको लिखना होता है ग्रुपिंग। यहाँ पर आप लिखते हैं ग्रुपिंग और इसमें आपको उस कॉलम का नाम लिखना होता है। तो मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ कस्ट नेम। मैं केवल इतना लिख के मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे, देखिए सब कोई भी ग्रुपिंग नहीं थी, केवल आखिरी वाला कॉलम जो था वह कस्टमर के लिए ग्रुपिंग था जहाँ पर वैल्यू नल थी। इसमें हमेशा 1 आएगा, अदरवाइज सभी में 0 आएगा। ऐसा ही अगर मैं आइटम नेम के लिए करूँगा, सेम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पास क्या कर दूँगा, आइटम नेम कर दूँगा। तो इस समय पे ये जो होगा आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर टोटल लगाया वहाँ पर क्या हुआ, ग्रुपिंग 1 हो गया। तो आप चाहते हैं कि नल जो आ रहा है लिखा हुआ, नल की बजाय आप कुछ लिखना चाहते हैं, टोटल लिखना चाहते हैं या कुछ भी अगर आप अपने तरफ से चाहते हैं तो लिख सकते। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग का वैल्यू थी इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और हम यहाँ कस्टमर नेम की जगह चाहते हैं तो हम इसे नीचे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे इफ़ के बाद आपने ग्रुपिंग लिख दिया। इसमें हमेशा 0 वैल्यू है, लेकिन जो टोटल है वहाँ पर 1 है, तो हमें अलग से कोई कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल लिखना चाहते हैं, हमने लिख दिया टोटल और एल्स में मैंने कस्टमर नेम जो था मेरा लिखा रहने दिया, एज में से एनएम कर देता हूँ। तो अब आप जब इस वाली रो को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जब 1 होगा, जब क्या आएगा, टोटल आ जाएगा, अदरवाइज जो है कस्टमर का नाम आ जाएगा। अब इतना करके मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर जहाँ पर नल था वहाँ पर टोटल आ गई। तो यानी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, आइटम के लिए भी करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एडिट किया और मैं क्या करूँगा, जो मैंने आइटम के लिए ग्रुपिंग लिखा था उसे यहाँ से कट कर देता हूँ और सेम इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई रो बना लेता हूँ। यहाँ पर हम फिर से इफ़ कर देते हैं और इफ़ करने के बाद
यहाँ पर हम कॉमा लगा के यहाँ पर आइटम टोटल लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग पता लगे। और एल्स में आइटम नेम कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, एस करके इसे INM बना लेता हूँ जैसा मुझे वो लगे। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अब यहाँ देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पर भी नल आ रहा था अब वहाँ पर क्या हो रहा है, आइटम टोटल लिखी हुई आ रही है। और ये आइटम टोटल क्या कर रही है, वो सेम डेटा वही है, केवल जहाँ नल था वहाँ पर उसने आइटम टोटल दिखा दी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आप विथ रोलअप का उपयोग कर एक एक्स्ट्रा रो को सम लगा सकते हैं, और किस रो पर सम हुआ है उसे ग्रुपिंग के द्वारा आप चेक मतलब उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। यदि 1 है तो यानी कि यहाँ पर ग्रुपिंग हुई है, और उसकी बेस पर जो भी कंडीशन लगाना चाहें वह लगा सकते हैं। आशा है मुझे आपको MySQL विथ रोलअप मॉडिफायर, जिसका हम ग्रुप बाय के साथ उपयोग करते हैं, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।